गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर पर। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों अपनी अपनी नोटबुक उठा लीजिए और नोट्स बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देख लें बच्चों की पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इनकी संख्या होती है 9। नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 9। नंबर 1 नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक, आर्टिकल उपपद। तो इनकी संख्या होती है 9। आप अपनी नोटबुक उठा लें और उसमें नोट कर लें कि ये कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है संज्ञा। तो बच्चों हम देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक सेंटेंस लिया कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस हमारा है ये शब्दों से मिलकर के बना है, कई शब्दों को मिलाकर के ही एक सेंटेंस बनता है और ये इसमें से तरह तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि राम इज ए गुड बॉय, तो इसमें अब आप पूछेंगे कि भाई राम क्या है, तो हम बताएंगे कि राम एक नाउन है। अब आप पूछेंगे कि सर नाउन है लेकिन कैसा नाउन है राम, तो मैं कहूंगा कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब आगे है इज, तो इज कैसा नाउन है, इज क्या है, इज कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इज एक वर्ब है। कैसी वर्ब है, जब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा तो सारा क्लियर कर दूंगा कि कैसा वर्ब है, कैसा नाउन है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्या कौन सा प्रोनाउन है। तो अब आगे है जैसे गुड, तो गुड आपका क्या है, तो मैं कहूंगा बच्चों कि गुड आपका एडजेक्टिव है। अब ये कैसा एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव के टॉपिक पर हम जाएंगे तो आपको हम बता देंगे कि एडजेक्टिव कैसा है, किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक। अब उसके बाद बॉय, बॉय कैसा नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक। कैसे हम समझेंगे कि अभी हमने पहले बताया कि राम एक प्रॉपर नाउन है और बॉय हमारा कॉमन नाउन है, तो कैसे समझेंगे कि राम को हमने प्रॉपर नाम दे दिया और बॉय को कॉमन नाउन दे दिया नाम। तो ये चीज अभी हम क्लियर करते हैं नाउन के टॉपिक पर। तो आइए चलते हैं नाउन पर। तो इतना सब आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, तो इसको क्लियर कर देते हैं और टॉपिक लेते हैं नाउन। तो बच्चों नाउन, नाउन क्या है, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देख लें। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम, ये होता है नाउन। अब एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे राम हमने अभी बोला था, या हम ले लें बुक, ठीक, कानपुर, या फिर हम कोई वस्तु ले लें जैसे पेन, ऑयल, ब्यूटी एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके नाउन हैं, लेकिन इनके टाइप्स भी हैं, कौन कौन से नाउन हैं तो देख लेते हैं पहले कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम है
काउंटेबल नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। मतलब जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अगर भाई आपसे कोई पूछ ले कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको क्या कहना है कि नाउन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, और नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें अगणनीय संज्ञा मतलब अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए जैसे बुक है तो बुक को हम गिन सकते हैं, पेन है पेन को हम गिन सकते हैं, लेकिन ऑयल, ब्यूटी, ये 2 नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। बताइए क्या आप ऑयल को गिन सकते हैं? ऑयल को माप सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। और ब्यूटी एक ऐसा नाउन है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ इसका हम महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन के कितने हिस्से होते हैं। अपने साथ बच्चों नोटबुक रखें और नोट भी करते जाएं मेरे साथ, जल्दी से क्लियर होगा ये। तो पहला नाउन के 2 हिस्से बताए हमने, एक काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये हिस्से हुए किसके? काउंटेबल नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई भी संज्ञा दी जा सकती है और हम कह भी नहीं सकते कि कौन सा नाउन है जब तक हमको क्लियर नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम दिया होगा या किसी विशेष वस्तु को इंडिकेट किया जाएगा या किसी विशेष स्थान का नाम लिया जाएगा तभी वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का हमने नाम लिया, मान लीजिए राज, ठीक, तो राज किसी विशेष लड़के का नाम होगा तभी तो ये प्रॉपर नाउन होगा। और मान लीजिए हम कोई विशेष वस्तु लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कोई, मान लीजिए पेन है, तो पेन कोई विशेष वस्तु नहीं है भाई, पेन किसी भी कंपनी का हो सकता है। मान लीजिए रेनॉल्ड का पेन है या लिंक स्टार का पेन है, तो इसके प्रकार हो गए, इसको कैसे पहचानेंगे ये कौन सा नाउन है, ठीक है। तो हम दोनों एक साथ लेकर के चलते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, क्योंकि यही 2 ऐसे नाउन्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति का जब नाम लिया जाएगा तब वो प्रॉपर नाउन होगा, किसी विशेष वस्तु का जब नाम लिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, किसी विशेष स्थान का नाम लिया जाएगा तब वो प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया पेन, पेन तो बहुत सारे आते हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग पेन आता है। जैसे हमने अभी 2 नाम लिए, एक रेनॉल्ड्स का और एक लिंक का। तो भाई अगर इस कंपनी का नाम दिया है कि हमें, जब फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हम किसी दुकान पे गए और वहां पर हम दुकानदार से मांगते हैं कि भैया हमको एक पेन चाहिए, तो आपसे पूछ लेगा कि किस कंपनी का पेन चाहिए।
एक विशेष नाम बताइए उस कंपनी का, वो उसी कंपनी का पेन निकाल करके आपको देगा। तो आप बताएंगे कि हमको लिंक का पेन चाहिए या रेनॉल्ड्स कंपनी का पेन चाहिए, तो आपको वह रेनॉल्ड्स या लिंक का ही पेन निकाल करके देगा, ना कि वो आपको किसी और का। क्यों? क्योंकि आपने विशेष नाम लेकर के उस पेन को कहा है, इसलिए। ऐसे ही जैसे हम ले लें बॉय, ठीक है। अब कोई लड़का रास्ते पर जा रहा है, आप 2-3 लड़के रास्ते पर जा रहे हैं, आप उनसे बुला लेंगे लड़के सुनो, तो भाई कौन सा, तीनों एक साथ देख लेंगे ना किसको बुलाया, ये क्लियर नहीं है। अगर हम उसी लड़के में से किसी एक का नाम ले लें, मान लीजिए राज नाम लिया, तो जिस लड़के का नाम राज होगा केवल वही लड़का सुनेगा और आएगा आपके पास कि बताइए भैया क्या बात है। ठीक उसी प्रकार से हम ले लें जैसे बुक, तो बुक कोई भी हो सकती है, यहां पर बुक प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक का विशेष नाम नहीं लिया गया, तो ये बुक है आपका कैसा नाउन, कॉमन नाउन। अगर हम किसी विशेष पुस्तक का नाम ले लें जैसे रामायण, ठीक, या कुरान, तो ये एक विशेष पुस्तक के नाम हो गए। तो बताइए आप, रामायण कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन, और बुक कैसा नाउन, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बताइए भाई सिटी कैसा नाउन, सिटी आपका है कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि किसी विशेष शहर का नाम लेकर के नहीं कहा गया। अब किसी विशेष शहर का नाम ले लिया जाए, मान लीजिए आगरा, तो आगरा किसी एक विशेष शहर का नाम हुआ ना, तो इन दोनों में आप बता देंगे कि सिटी हो गया कॉमन नाउन और आगरा हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, मतलब एक समूह बनाना। तो जिन संज्ञाओं का समूह बन जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर एक चीज का अलग अलग समूह होता है, तो उनका एक अलग अलग स्पेलिंग्स भी होता है। जैसे हम ले लें आर्मी समूह होता है, आर्मी मीन्स सेना। अब ये किसका समूह होता है? सोल्जर्स, सैनिकों का समूह कहलाया क्या? आर्मी। ले ले जैसे टीम मीन्स समूह होता है। अब इस टीम किसका समूह? जैसे एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों का समूह बन गया, उसको हमने नाम दिया क्या? टीम। ठीक, तो जो समूह में होंगे वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ गए? तो ये हिस्से होते हैं किसके? काउंटेबल नाउन के। बच्चों एक चीज आपको बता दें कि काउंटेबल नाउन का ही हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, प्लूरल आपने पढ़े होंगे, नंबर अंग्रेजी में 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो काउंटेबल नाउन का ही हम प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के 2 हिस्से हुए, एक हुआ मैटेरियल नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। क्या होते हैं मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन जैसे किसी न किसी पदार्थ को या कोई ऐसी वस्तु जिससे कोई दूसरी वस्तु को बनाया जा सके। जैसे हम ले लें वाटर। ठीक, तो वाटर कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। जैसे हमने एग्जांपल में पहले लिखा था ऑयल कैसा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। सीमेंट, तो ये कैसा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। क्यों हुआ? क्योंकि इनसे हम किसी एक नई चीज को भी बना सकते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन हुआ, पदार्थवाचक संज्ञा हुआ। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसी संज्ञा होती हैं जिनको हम
छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आपको दिखेगी नहीं कि भाई उसके अंदर एक ईमानदारी है, दो ईमानदारी है, इस प्रकार से आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, ये कैसा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से और हैं, जैसे हैप्पीनेस, जॉय। ठीक है, तो ये सारे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये नाउन का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।